बड़ा एक्शन हुआ है। सहारनपुर में सभी किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है और किराए पर रहने वाले लोगों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। तो क्योंकि ये जो लोग हैं जो कहीं के रहने वाले हैं, कहीं इनका पैतृक घर है लेकिन कहीं और जाकर ये घर लेते हैं, वहां पर अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए, पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं। तो इसीलिए सहारनपुर में किराएदारों का सत्यापन हो रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन हो रहा है कि जिन लोगों ने किराए पर घर लिए हुए हैं वो कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, वो कहां से आए हैं, वो क्या करते हैं, कहीं उनकी संलिप्तता इस तरह की किसी गतिविधि में तो नहीं है, कहीं इस तरह की किसी काम में उन लोगों को तो नहीं लगाया गया है। एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से ये आतंकी नेटवर्क ब्रेन वॉश किया करता था, ब्लैकमेल किया करता था, उसके बारे में भी जानकारी जुटाने और हासिल करने की कोशिश चल रही है। आतंकी डॉक्टर अदील की डायरी से हुए खुलासे के बाद सहारनपुर पुलिस एक्शन में आ गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। डायरी में खुलासा हुआ है, एक्शन में जांच एजेंसियां हैं। डायरी में खुलासे के बाद सहारनपुर में छापेमारी हुई, संदिग्ध छात्रों के कॉल डेटा को खंगाला गया, रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग की गई। सहारनपुर के सभी किराएदारों की अब सत्यापन किया जा रहा है, उनका जांच की जा रही है। कश्मीरी छात्रों की पहचान के लिए किराएदारों का सत्यापन हो रहा है। छात्रों की पहचान और दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है कि उन्होंने जो पहचान दिखाई है, जो उन्होंने जानकारी दी है, क्या वो सही है या नहीं है। इस पर क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर यूपी तक जांच चल रही है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात करते हैं। आतंकी शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का उन्नाव कनेक्शन सामने आए हैं। प्रॉपर्टी डीलर और एक डॉक्टर के संपर्क में परवेज था। डॉक्टर परवेज अंसारी पर बेनामी संपत्ति खरीदने का भी शक है। उन्नाव में परवेज की बेनामी संपत्ति की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां मिली। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का कनेक्शन कई शहरों से जुड़ता दिखाई दे रहा है। कानपुर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, कानपुर देहात में भी डॉक्टर परवेज का आना जाना था और डॉक्टर परवेज उन्नाव भी आया जाया करता था। मैं इस वक्त उन्नाव के छोटे चौराहा इलाके पे मौजूद हूँ। जानकारी ये मिली है खुफिया एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, कि डॉक्टर परवेज उन्नाव में भी अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था और खासतौर पर जो प्राइवेट मेडिकल संचालक हैं, जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं, जो क्लिनिक चलाते हैं, वो डॉक्टर परवेज के संपर्क में थे। छोटे चौराहे पर डॉक्टर मुशीर क्लिनिक है, यहाँ पर भी कल उन्नाव पुलिस पहुंची, यहाँ पर पूछताछ की गई है। जानकारी एजेंसियों को मिली थी कि मुशीर क्लिनिक में डॉक्टर परवेज का आना जाना हुआ करता था। डॉक्टर परवेज मुशीर क्लिनिक में आकर बैठा करते थे। आखिर क्यों डॉक्टर परवेज यहाँ आते थे, क्या कनेक्शन डॉक्टर मुशीर से है, तो इसकी तहकीकात शुरू हो गई है, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क शाहीन खड़ा करना चाहती थी जिसमें कश्मीरी मूल के डॉक्टर खासतौर पर शामिल थे, लेकिन इस नेटवर्क को इतना बड़ा किया जाना था कि इसकी जो यूपी में आमद न रहकर पूरे देश भर में इसकी आमद हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि सफेद पोश लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाए। डॉक्टर परवेज के उन्नाव कनेक्शन के सामने आने के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उसके करीबी नसीम के पास अरबों की संपत्ति है। पड़ताल के दौरान हमारे संवाददाता आरोपी नसीम के फार्म हाउस पर भी पहुंचे। आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल और इससे जुड़े लोग, इनका क्या लक्ष्य था, ये पता करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसका कनेक्शन कानपुर, उन्नाव, फतेहगढ़, कानपुर देहात से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूपी एटीएस को उन्नाव से भी जानकारी मिली है कि यहां पर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का आना जाना हुआ करता था। कौन वो लोग थे जिनसे डॉक्टर परवेज मिला करते थे? एक नाम उसमें नसीम का भी है। नसीम वो शख्स जिसका 2 साल पहले उन्नाव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरबों की संपत्ति जब्त की थी। अब नसीम का नाम इसमें जुड़ गया है कि आखिर ये जो संपत्ति नसीम ने बनाई थी, क्या परवेज ने इसमें इन्वेस्ट किया था या फिर इस आतंक के ढांचे को आर्थिक सहायता देने के लिए नसीम की संपत्ति, आर्थिक साम्राज्य का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है। मैं इस वक्त कानपुर लखनऊ हाईवे पर मौजूद हूं। जाजमऊ का इलाका है और ये देखिए
जरा नसीम की प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट है। यहां पर जो जानकारी मिल पाई है जांच एजेंसियों को कि परवेज और नसीम की मुलाकात यहीं पर होती थी, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है। जितेंद्र लगातार इस मामले में अपडेट दे भी रहे हैं, तो ये वो ठिकाना है जहां पर मुलाकात होती थी। जी बिल्कुल, ये कानपुर और ये लखनऊ हाईवे है और यहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रुकती थी और सीधा ये इसीलिए बनाया ही गया था। बताया जाता है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे और गुप्त की बातें होती थी, वहाँ पर किसी के प्रवेश नहीं होता था जब ये लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे में। क्या ये परवेज नसीम से आर्थिक सहायता लेते थे या फिर जो आर्थिक रकम परवेज ने इकट्ठा की है उसका इन्वेस्टमेंट नसीम करता था? जी कई चीजों पर बातचीत होती थी यहाँ पे और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है, जो परवेज है किसी पहले डॉक्टर का काम करते थे, किसी उसके थ्रू यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। मतलब परवेज किसी डॉक्टर के जरिए डॉक्टर नसीम से मिले और उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ बैठकें होती थी, बातचीत होती थी। आतंकी डॉक्टर परवेज से नजदीकी संबंधों की जानकारी आने के बाद डॉक्टर नसीम भी नवभारत के कैमरे पर आया। यह बड़ी खबर इस वक्त की। डॉक्टर नसीम में परवेज से अपने संबंधों को नकार दिया है। डॉक्टर परवेज को मैं जानता नहीं हूं, ये नसीम का कहना है। पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर कोई क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं ऐसे ही डॉक्टर था और फिर हमको मेरे ख्याल से 20 साल हो गए इस लाइन से हटे हुए, प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। और डॉक्टर परवेज नाम से तो जो है तो हमारे एक दोस्त है केडीए में, बस। और उसके अलावा मैं किसी ऐसे डॉक्टर परवेज से कोई कांटेक्ट नहीं कभी रहा। मतलब डॉक्टर परवेज अंसारी से कोई लेना देना कोई कभी नहीं रहा। अच्छा, ये जांच एजेंसियां कह रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये चीजें सामने आई हैं कि जो आपकी जो बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई उसमें डॉक्टर परवेज ने भी पैसा इन्वेस्ट किया था और डॉक्टर परवेज ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके बदौलत आपने भी यहाँ पर संपत्तियां खरीदी। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर किसी को मैंने कभी पार्टनर रखा ही नहीं है। हमारे किसान हमसे तय हो जाता था कि भाई हमें ये जगह चाहिए, उनका पैसा तय होता था, उनसे लेन देन होती थी, वो रजिस्ट्रियाँ सब वो खुद ही किसानी करते थे। और कहीं पर कोई किसी का कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना पैसा लगाया। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में एक और डॉक्टर से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से पूछताछ हो रही है। डॉक्टर परवेज और उसके साथियों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। डॉक्टर निसार ने कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली है। गिरफ्तार डॉक्टर परवेज अंसारी ने इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, इसलिए एटीएस साल 2013-14 में कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले सभी डॉक्टरों से संपर्क कर रही है।